स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कुल 16 फैसलों को मिली है मंजूरी। 60,948 नए पद का सृजन। स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन में नए पदों का सृजन। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक खत्म हो गई है और कुल 16 फैसलों को मंजूरी मिल गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवजीत, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? बैठक खत्म हो गई है, किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है? देखिए, सबसे जो बड़ा फैसला है राज्य सरकार का वो है कि जो करीब 8,000 पद है वो नए क्रिएट किए जा रहे हैं, नए पदों का सृजन किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका स्वास्थ्य विभाग में है। तो एक तरीके से जो बिहार सरकार का जो रहा है कि 30 लाख नौकरी और रोजगार देने की बात जो कही जा रही है, तो कहीं न कहीं उसके तरफ राज्य सरकार है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और विभिन्न डिपार्टमेंट में जहां कहीं भी जो जरूरत है पदों का, उसको क्रिएट किया जा रहा है। पिछले भी कैबिनेट में देखा गया था कि काफी संख्या में पद सृजित किए गए थे, आज भी किया गया है। दूसरा जो फैसला है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गया जो कहिए कि एयरपोर्ट है उसको कहिए और अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए वहां पे जो वैट की जो लगने वाले थे जो कहिए टैक्स थे उसमें कटौती की गई है, ताकि वहां पे पैसेंजर हैं वो ज्यादा जा सकें। तो 28% से जो वैट का जो वैट राशि को घटा करके 4% पे कर दिया गया है। तो एक बड़ा फैसला यदि देखा जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 16 फैसले हुए हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो फैसला 2 है। एक और फैसले की बात हम करेंगे तो नगर निकाय चुनाव होना है, शहर में सरकार चुननी है, इसको लेकर के राशि का जो जरूरत है उसको बढ़ाया गया है। 40 करोड़ राशि पहले राज्य सरकार ने उन्हें निकासी करने की अनुमति दी थी, उसको बढ़ा करके अब कह लीजिए कि 102 करोड़ कर दिया गया और 62 करोड़ की राशि है वो आज एडवांस निकासी पर भी मुहर लग गई है। तो जो पंचायत चुनाव होने हैं, माफ कीजिएगा, जो नगर निकाय चुनाव होने हैं, नगर पालिका का जो चुनाव होना है, मेयर चुने जाने हैं, डिप्टी मेयर चुने जाने हैं, पार्षद चुने जाने हैं, तो उसके लिए भी राशि का कभी का आवंटन कर दिया गया, निकासी पर फैसला लिया गया है। तो मुख्य 3 जो कभी महत्वपूर्ण एजेंडे हैं 16 हैं, और जिसमें ट्रांसफर जमीन का अदला बदली करना समेत अन्य तरह के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। बिल्कुल नवजीत, और 16 अहम फैसलों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आपने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग जिसको लेकर बैठक में भी बातचीत हुई थी। इन 16 फैसलों की अगर हम बात करें तो वो जमीनी स्तर पर कितना काम करेंगे, उन आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी इन फैसलों से? स्वास्थ्य विभाग का भी अभी आप जिक्र कर रहे थे, कई ऐसे पद है। जी देखिए, जो आपदा प्रबंधन विभाग है और जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो स्वास्थ्य विभाग है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब सबसे बड़ा जो बिहार में सवाल उठ रहे हैं और जो डिमांड आ रही है महागठबंधन सरकार बनने के बाद, वो रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के है। तो यदि राज्य सरकार 8,000 पद का सृजन यदि कर रही है, पिछले कैबिनेट में भी पद का सृजन किया गया था, तो इन पदों पे नौकरियां कब तक मिलेगी, एक वो सवाल है कि अभी तो पद सृजित कर लिए गए हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, आपदा प्रबंधन विभाग का खुद का कैडर बनाना है, वहां पे जो पोस्टिंग हो गए वो आपदा प्रबंधन विभाग के कहिए कि कैडर के हिसाब से होगा। बीपीएससी है वो एग्जामिनेशन लेगा, तो थोड़े से जरूर वक्त लगेंगे, लेकिन कहीं न कहीं यदि आप हर कैबिनेट में 5,000 10,000 नए पद को सृजित कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की जो एक कहती आ रही है, चाहे नीतीश कुमार हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरियों और रोजगार की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर सीधे तौर पर यहाँ पर जो रोजगार है वो मिलता हुआ नजर आएगा बिहार की जनता को। शुक्रिया नवजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 16 फैसलों पर को मंजूरी मिल गई है, यानी कि मुहर लग गई है। स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन में नए पदों का सृजन होगा। 7,948 नए पदों का सृजन।